एक घने जंगल में मोंटी नाम का एक बंदर रहता था। मोंटी का घर ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच था, जहां वह दिन भर मस्ती करता रहता था। वो बहुत ही शरारती था। उसकी शरारतें जंगल के हर कोने में मशहूर थीं। उसे पेड़ों पर उछलना कूदना बहुत पसंद था। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता और अपनी फुर्ती से सबको हैरान कर देता। मोंटी हमेशा कुछ न कुछ शरारतें करता रहता था। कभी तोतों को चिढ़ाता तो कभी हिरणों को डराता। उसकी हरकतें कभी खत्म नहीं होती थीं, तो कभी हिरणों को डराता। उसकी शरारतों से जंगल के सभी जानवर परेशान हो चुके थे। अरे ये मोंटी फिर से शरारत कर रहा है। ये कब शांत बैठेगा? उसकी मस्ती कभी खत्म नहीं होती। सभी जानवर मोंटी की शरारतों से परेशान थे। वे सोचते थे कि काश मोंटी थोड़ा शांत हो जाए और उन्हें चैन से जीने दे। वे सोचते थे कि काश मोंटी थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन मोंटी को तो बस शरारतें करने में ही मजा आता था। वह अपनी मस्ती में इतना खोया रहता कि उसे दूसरों की परेशानी का एहसास ही नहीं होता। मोंटी, हाँ, देखो मैं कितनी मस्ती कर रहा हूँ। उसकी हंसी जंगल में गूंजती रहती। एक दिन मोंटी नदी किनारे खेल रहा था। वह पानी में अपनी परछाई देखकर खुश हो रहा था। तभी उसकी नजर एक विशाल हाथी पर पड़ी। वह हाथी को देखकर चौंक गया। हाथी का नाम बबलू था। बबलू जंगल का सबसे बड़ा और सबसे शांत जानवर था। बबलू बहुत ही शांत और दयालु था। उसकी दयालुता के कारण सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। मोंटी ने सोचा कि क्यों न बबलू के साथ भी शरारत की जाए, लेकिन बबलू ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उस दिन मोंटी ने समझा कि शरारतें करना ठीक है, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। मोंटी ने बबलू को पहले कभी नहीं देखा था। उसे बबलू बहुत बड़ा और मोटा लग रहा था। मोंटी ने सोचा, मोंटी क्यों न इस हाथी के साथ थोड़ी मस्ती की जाए। मोंटी धीरे धीरे बबलू के पास गया। बबलू अपनी सूंड से पानी पी रहा था। मोंटी ने सोचा कि अब मौका है। मोंटी शरारती अंदाज में, हाँ, अब सही समय है। वो चुपके से बबलू की पूंछ पर चढ़ गया। मोंटी बबलू की पीठ पर चढ़कर उछलने लगा। उसकी शरारतें जंगल में मशहूर थीं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मानो पूरी दुनिया को अपनी मस्ती दिखाना चाहता हो। मोंटी, देखो, मैं हाथी की सवारी कर रहा हूं। मैं कितना बहादुर हूं। कोई और बंदर ऐसा नहीं कर सकता। बबलू को अपनी पीठ पर कुछ हलचल महसूस हुई। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से पीछे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसे अपनी पीठ पर मोंटी दिखाई दिया। मोंटी की शरारतें उसे परेशान कर रही थी। बबलू, ये बंदर मेरी पीठ पर क्या कर रहा है? ये तो बहुत ही अजीब है। बबलू हैरान रह गया। उसने सोचा, ये मोंटी हमेशा कुछ न कुछ नया करता रहता है। बबलू हैरानी से, अरे वाह, ये तो मोंटी है। ये बंदर कभी नहीं सुधरेगा। बबलू को मोंटी की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आईं। उसने गुस्से में अपनी सूंड ऊपर उठाई और जोर से चिंघाड़ा। मोंटी डर गया। चिंघाड़ने की आवाज। बबलू भागने लगा। वो इतनी तेजी से भागा कि मोंटी उसकी पीठ से गिर पड़ा। मोंटी को बहुत चोट लगी। बबलू भागता रहा और जंगल से बाहर चला गया। मोंटी उठा और धीरे धीरे चलकर अपने घर पहुंचा। जंगल की पगडंडियों पर चलते हुए उसके मन में कई विचार उमड़ रहे थे। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। उसने सोचा कि उसकी शरारतों ने उसकी दोस्ती को कितना नुकसान पहुंचाया है। उसने सोचा, मुझे बबलू के साथ शरारत नहीं करनी चाहिए थी। दोस्ती एक अनमोल रिश्ता है और मैंने इसे हल्के में लिया। मुझे बबलू के साथ शरारत नहीं करनी चाहिए थी। अब मुझे समझ में आया कि मेरी हरकतों ने उसे कितना दुखी किया होगा। अगले दिन मोंटी बबलू से माफी मांगने के लिए गया। उसने ठान लिया था कि वह अपनी गलती स्वीकार करेगा और अपने दोस्त से माफी मांगेगा। उसने बबलू से कहा, मुझे माफ कर दो बबलू। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं वादा करता हूं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझे माफ कर दो बबलू। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं और मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे समझ में आ गया है कि दोस्ती का महत्व क्या होता है। बबलू ने कहा, कोई बात नहीं मोंटी, हम सभी से गलतियां होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारना ही सच्ची दोस्ती है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। दोस्ती में माफी और समझदारी बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं मोंटी, हम फिर से अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैं तुम्हें माफ करता हूं। चलो, हम फिर से अपनी दोस्ती को मजबूत बनाते हैं। मोंटी और बबलू दोस्त बन गए।
मोंटी ने शरारत करना छोड़ दिया। उसने दूसरों का सम्मान करना सीख लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए। सच्ची दोस्ती बहुत अनमोल होती है।